जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो, पूरी शिद्दत और मेहनत से लगे हुए हो। बहुत लोगों को कल रात को नींद नहीं आया होगा, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कल रात को सो नहीं पाए हैं जब से आपका नोटिफिकेशन आया? प्लीज आप कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हो और अगर आप चाहते हो कि सर मुझे दरोगा ही बनना है, तो कल रात को आप नहीं सोए होंगे, क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला है, जो वार है, बिगेन हो चुका है। और मैं फिर से कहूंगा, पूरी शिद्दत और मेहनत से अब आपको लग जाना है। पोस्ट है 1275। अभी तक रिसेंट हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे कम पोस्ट है ये, ठीक है। फॉर्म फिलअप जो होगा लाखों में होगा, बट मैं आपको जो चीज यहां बताने जा रहा हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि आप सिर्फ सिलेक्ट नहीं होगा, आप टॉपर के लिस्ट में होगा। मेरे वर्ड्स को मार्क कर लेना कि 80+ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वीडियो से दिखेंगे। जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी यहां बताने जा रहा हूं, 80+ क्वेश्चंस आपको ये कोई इंश्योर नहीं कर सकता, पर हम आपको इंश्योर करते हैं कि दरोगा का जो पीटी होने वाला है उसमें आपको 80+ क्वेश्चन सिर्फ आपको जो मैं स्ट्रेटेजी और जो वीडियो में आपको देने वाला हूं उससे आपको दिखेगा। नीचे लिंक है, ठीक है, आप जरूर जुड़ जाए। और जो स्टेटस में क्वेश्चंस डाले जाते हैं उसको आप नोट्स के फॉर्म में बनाते हुए चले। एक एक सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले बहुत ही बारीकी से, जो मैंने फील किया है, जो मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है, उस बेसिस पे मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। कुछ भी हवाबाजी नहीं, बट एक ही चीज आपसे चाहिए होगा, वो है आपका मेहनत। पूरे YouTube में जो भी चीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं कि ये आपको सिर्फ सेलेक्ट नहीं करवाएगा, आप फाइनल मेरिट में आप आओगे कि उसके लिए। सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे करंट हो, ठीक है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो। एक एक चीज की सिलेक्शन आखिर कैसे होता है आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हमारे पास है करंट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। करंट, साइंस, हिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में आप स्टैटिक जीके को भी लेके चलोगे, साथ में आप यहां ज्योग्राफी, जिसमें कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है, उसके बाद है पॉलिटी, और उसके बाद है मैथ्स, रीजनिंग, और हिंदी को भी मैं बताऊंगा कि हिंदी के कौन से टॉपिक आपको अभी पढ़ के जाने, क्योंकि मेंस में भी आपका आएगा, ठीक है। इंग्लिश पे अभी फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो करंट है इसको आखिर हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले। ध्यान से एकदम समझिएगा, ये 10 मिनट का वीडियो होगा, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। ऐसे लाइट नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे जल्दी से इसको फिनिश किया जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग करंट का बात करें तो सबसे पहले, और ये जितने भी वीडियोस हैं, पीडीएफ है, आपको कहां मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा, तो शांतिपूर्वक आप पहले समझ लीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है। ये जो, और मैं फिर से कहता हूं, आप ये मत सोचो कि आपके हाथ में 2 मंथ है, आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना है। आप समझ लो कि आपके हाथ में 1.5 महीना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको करंट में करना है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। करंट में हम लोग कैसे करंट कंप्लीट करने वाले, सबसे पहला जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे वो है हमारा स्पीडी, ठीक है। अब स्पीडी का सबसे पहला आपको मंथली एनालिसिस आपको कंप्लीट करना है। मंथली एनालिसिस मतलब जनवरी से आपको स्टार्ट करना है और एनालिसिस करना है उसका मंथ वाइज। अब कैसे वो आप वीडियो आपको दिया जाएगा, बस आपको पढ़ना है। तो पहले तो हम लोग मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं इस तरीके से लेके चलता हूं कि ये मेरे द्वारा प्रोवाइड आपको किया जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। स्पीडी का मंथली एनालिसिस में करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने दरोगा का पेपर देखा है तो स्पीडी के जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, जो रिसेंटली में जो इंपॉर्टेंट पर्सन का डेथ हुआ है जिसको ओबिचुअरी बोलते हैं, उसके बाद इंडेक्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आपका आएगा। तो ये जितने भी टॉपिक है ये आपको ट्रिक से किया जाएगा। तो मंथली एनालिसिस प्लस बॉक्सेस को हम लोग ट्रिक से करेंगे। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अवार्ड हो गया, श्योर यहां से क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स के अवार्ड हो गए, श्योर यहां से क्वेश्चन आएगा। आपका अपकमिंग, ठीक है, जो भी कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं या कौन सा गेम कहां होने वाला है, वहां से श्योर क्वेश्चन आएगा। तो ये जितने भी टॉपिक है इसको फिर से आपको अलग से करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पेशल ड्रीम डोज के द्वारा भी, जो हम खुद आपको एनालिसिस वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक का, पूरा ईयर वाइज का, ठीक है, वो आपको अलग प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट में आपको मंथली एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। तो ये हो गया आपका करंट का, कि आखिर हम लोग करंट कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको बस इतना इंश्योर करता हूं कि आप जो होगे सबसे आगे होगे, चाहे कोई भी कहीं भी पढ़ता हो, जो सबसे आगे होगे वो आप होगे, ठीक है। ये हो गया आपका करंट का। तो करंट के लिए, ठीक है, जो बुक है वो है आपका स्पीडी
बस आपको करना क्या है, बुक आपके पास रखना है, बाकी सब चीज आप मेरे ऊपर छोड़िए, हमने जान लगा दिया है, बस आपको मेहनत करना है। ठीक है, ये हो गया आपका करंट का। उसके बाद हम लोग आते हैं साइंस का, कि साइंस का हम लोग कैसे करेंगे। देखिए साइंस का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका बायोलॉजी, और याद रखिएगा ये बाइलिंगुअल होगा, स्पेशली साइंस, ताकि इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद जीव विज्ञान हो गया, उसका वनस्पति मतलब बोटनी हो गया, और उसके बाद आपका इन्वायरमेंट हो गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइंस में देखें, ठीक है, साइंस में अगर हम लोग देखें तो आपका बायोलॉजी, ठीक है, बोटनी और इन्वायरमेंट, ये जो पोर्शन है यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब इसका क्या होगा, आपको सॉलिड वीडियो पहले तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, और उसके बाद चाहे बायोलॉजी हो, बोटनी हो, चाहे इन्वायरमेंट, इसका निचोड़ जो होता है उसको आपको अलग से वीडियो बना के दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी, बोटनी और इन्वायरमेंट। उसी तरीके से केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसी तरीके से फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना जरूरत है हम उतना ही करवाएंगे, चाहे हम मुझे एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक उठाने पड़े तो वो भी मैं आपको इन्वायरमेंट में वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब साइंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ड्रीम डोज के द्वारा जो स्पीडी एनालिसिस आपके लिए करवाया गया है। मैं फिर से कहता हूं, एक क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे साइंस के, बट आपको अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं 20 प्लस हर कोई लेके आएगा। स्पीडी एनालिसिस, ठीक है, रेलवे का स्पीडी एनालिसिस जो मैंने करवाया, और पेपर एनालिसिस, इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपका साइंस का कवर होगा वो आपको पेपर एनालिसिस और आपका स्पीडी एनालिसिस से कवर होगा। वो पेपर बीपीएससी का होगा, बिहार दरोगा का होगा, बीएसएससी का होगा, एक्साइज का होगा, बिहार पुलिस का होगा, वो हम आपको करवाएंगे, और आपको बस वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, देखना है, आपको बार बार देख देख के चीजों को लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया बायोलॉजी, बोटनी, इन्वायरमेंट, जिसका सॉलिड वीडियो प्लस शॉर्ट वीडियोस भी इसमें दिए जाएंगे, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको करना है। ये मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक आपको करना है। एक चीज याद रखिएगा, साइंस में मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका वैल्यू कभी कम नहीं होता है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है हर तरीके से। बीपीएससी में भी देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इसका मैं टॉपिक वाइज भी आपको स्पेशली करवाऊंगा, साइंस का स्पेशली टॉपिक वाइज भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आप ये भी सोचोगे कि सर मुझे क्या बुक नहीं पढ़ना है? बुक के लिए सिर्फ एक बुक आपको पढ़ना है, वो है जब आप मेरे वीडियोस कंप्लीट कर लोगे, पीडीएफ कंप्लीट कर लोगे, किसी भी सब्जेक्ट का बुक सिर्फ एक रखना है, वो है आपका, अगर आपने क्राउन पढ़ा है तो क्राउन रखिए, और अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो लूसेंट। बुक के लिए सिर्फ एक, बट प्रैक्टिस बुक के लिए आपके पास जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, जितना ज्यादा करोगे आपका एक्यूरेसी उससे ज्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र करना है, साइंस के लिए भी घटना चक्र रख सकते हो, या यूथ कंपटीशन रख सकते हो। ठीक है, कोई भी आप रख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री का क्या करना है, देखिए हिस्ट्री में भी आपको क्या किया जाएगा, सॉलिड वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपका आधुनिक भारत हो, मध्यकालीन हो, या आपका एंशिएंट हो, सबका आपको अगेन फिर से मैं वही बताना चाहूंगा, आपको ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया जाएगा, आपको वो पढ़ाया जाएगा जिसमें दरोगा क्वेश्चंस पूछता है। हिस्ट्री में देखोगे मराठा से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप अगर ध्यान दोगे हिस्ट्री में अगर देखोगे तो हमेशा जो एंशिएंट का जो सोर्स है, जैसे गढ़ था वास पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे सब आपको कंप्लीट किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग करेंगे ही आराम से टॉपिक वाइज, प्लस आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे इसका अलग वीडियो, इंपॉर्टेंट वार अलग वीडियो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग वीडियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक इसके अलग वीडियो। तो जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं उसको भी मैं फिर से आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। और घटना चक्र आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, बाकी जिससे आप प्रैक्टिस करते हो, पर सबसे पहले आपको ड्रीम डोज के वीडियो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद पॉलिटी का अगर बात किया जाए, सॉलिड वीडियो एंड पीडीएफ इसमें आपको दिया जाएगा, उतना ही करवाया जाएगा जितना जरूरत है। ठीक है, याद रखिएगा अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से इसमें आपको अलग, मान लीजिए एक वीडियो मैंने पूरा अमेंडमेंट करवा दिया, एक वीडियो में मैंने पूरा आर्टिकल करवा दिया, एक वीडियो में मैंने आपको पंचायती राज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए वो करवा दिया, तो ये एक अलग करवाया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें सिर्फ उतना ही करना है जितना आपको ड्रीम डोज करवाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो। उसके बाद स्टैटिक जीके पूरा का पूरा मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं, चाहे वो डांस हो, बुक हो, पेंटिंग हो, बस आपको पढ़ना है। बाकी जो हमसे पढ़ चुके उनको आइडिया होगा कि आखिर
क्लासेस कैसे चलता है। ठीक है, तो डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, बुक हो गया, स्टैटिक जीके में 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग सिर्फ आपको ड्रीम दोस्त के जो वीडियो ऐप पे अपलोडेड है बस उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा हर दिन 10 से 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है और हिंदी का मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैथ्स एंड रीजनिंग याद रखिएगा, मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल मेरिट ही आपका मैथ्स रीजनिंग बनाएगा और अभी से मैथ्स रीजनिंग आपको पढ़ना है। याद रखिएगा 2 महीना में कोई मास्टर मैथ्स एंड रीजनिंग में नहीं होता है। अब याद रखिएगा आपको अल्टरनेट डेज में मतलब एक दिन छोड़ के फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। अब यहां एक चीज आप ध्यान देना, प्रैक्टिस सेट वही अच्छा होता है जिसमें आपका नंबर आता है। हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस सेट कौन अच्छा है? जिसमें आपका नंबर आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, कभी भी ज्यादा डिफिकल्ट के पीछे ना भागो। प्रैक्टिस सेट से डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। प्रैक्टिस सेट होता है आपको बूस्टअप करने के लिए, पूरा का पूरा 360 आइडिया देने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट आप वो लगाइएगा जो आपको मोटिवेट करे, ऐसा नहीं कि आपको वो डीमोटिवेट कर दे। आप समझ गए होगे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। जैसे यूथ कंपटीशन का अगर देखोगे बहुत ही अच्छा आया था। ठीक है, एडुटेरिया का लगाइए, उसके बाद आपका इसका भी ठीक रहता है, रेलवे का लगाइए, रेलवे मैं बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म वाला लगाइए। तो एटलीस्ट सबसे पहले अभी वो निकालेंगे, घबराना नहीं है, अभी जो निकल चुका है उस पर लगाइए। ये अल्टरनेट डेज लगाइएगा, आज लगाए उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, कल मत लगाइए, परसों लगाइए। ठीक है, अब जो है आपका ड्रीम डोज के द्वारा जो आपको दिया जाएगा ये सब रामबाण है। 25 क्वेश्चंस का मैं आपको एनालिसिस वीडियो दूंगा, मिक्स क्वेश्चंस का, बेहतरीन। मतलब बस अगर आपने इसको भी फॉलो कर लिया तो आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, और साइंस के स्पेशल टॉपिक के वीडियोस आपको आएंगे। अब जो बात आता है सर ये सब चीज तो हो गया लेकिन पढ़ेंगे कहां हमें ये सब चीज मिलेगा? तो इसके लिए नीचे लिंक होगा, आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, स्टेटस आप फॉलो कीजिए, वहां भी हम क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है, बाकी फुल कोर्स के लिए और एक चीज याद रखिएगा, अब आपके हाथ में सब चीज है। ठीक है, 1.5 महीना में मैं फिर से कहता हूं जितना आपने मेहनत कर लिया यही डिसाइड करेगा कि आप दरोगा बनोगे या बीपीए जाओगे कि नहीं। अभी तक टोटल 14 रूटीन आ चुका है, अब कंप्लीट कैसे करना है? देखिए हर एक रूटीन जो है आपको 2 दिन के लिए दिया जाता है। रूटीन नंबर 1 जैसे ही आप जुड़ोगे बिहार दरोगा वाले बैच में, ठीक है, आपको रूटीन नंबर 1 पे आ जा रहा है। देखिए रूटीन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें क्या होता है बताया जाता है कि आगे क्या पढ़ने वाले हो। तो देखिए जैसे कि हिस्ट्री में पढ़ोगे उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल, ठीक है, नीचे आपका पीडीएफ होगा। साइंस में आप पढ़ोगे सेल, तो सेल का नीचे वीडियो है, वीडियो का नीचे पीडीएफ है। उसके बाद करंट जनवरी का पार्ट 1 और फेस्टिवल ट्रिक से मैंने याद करवाया। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके का 2 वीडियो। ठीक है, इसी तरीके से पूरा का पूरा आपको 14 रूटीन आ चुका है जो आपको कंप्लीट करना है और कल आपका 15th नंबर का रूटीन आएगा। ठीक है, तो टॉपिक्स जितने भी हैं आपको यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। आप ऐप पे भी जाके कंप्लीट कर सकते हो, ऐप लिंक नीचे होगा, आप जब जुड़ोगे तो ऐप का भी लिंक दे दिया जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है आप टेलीग्राम पे कीजिए। अगर आप वर्किंग हो तब आप ऐप पे जाके सब्जेक्ट वाइज खत्म कीजिए, क्योंकि जो हमने रूटीन में बताया बहुत ही एकदम बारीकी से छोटी छोटी चीजें हमने कंप्लीट करवाते हुए हैं। तो 14 रूटीन आ चुका है, मान लो कि और 15 से 16 रूटीन में पूरा का पूरा चीज आपका खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, पूरा यही था, हर चीज हमने बता दी। और मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि 80 क्वेश्चंस प्लस आपका डायरेक्टली जो है आपका जो भी मैंने आपको यहां बताया है यहीं से आपके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। रूटीन नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट कीजिए, बाकी आगे का रूटीन आपका आते रहेगा। और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको करवाऊं उस पर आप फोकस जरूर रखिएगा। जय हिंद।